नमस्कार मित्रों, भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं विषय लेकर के आपके बीच आया हूँ, ये विषय बहुत ही दिलचस्प विषय है। सभी के मन में ख्याल होता है, दाम्पत्य जीवन आरंभ होने के बाद सभी के मन में ये ख्याल होता है कि मैं पहले गुजर जाऊँगा या मेरी पत्नी के मरने का योग है या मेरे मृत्यु का योग है। तो आज सिर्फ एक विषय को लेकर के मैं ये दो विषय है, पत्नी पति के लिए देखती है और पति पत्नी के लिए देखता है। तो आज सिर्फ एक व्यक्ति के लिए मैं लेकर के आया हूँ, पुरुष की जन्म पत्रिका से जाने पत्नी के मृत्यु का योग। अब देखिए, हमने यहाँ एक जन्म पत्रिका बना रखा है ताकि हम लोगों को इन सारे सूत्रों को समझने में सहजता मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जन्म पत्रिका जो शुरू होती है, ये पहला घर, ये लग्न कहलाता है। ये सप्तम भाव, इसी भाव से देखा जाता है। अगर पुरुष की कुंडली है तो पत्नी को, अगर पत्नी की कुंडली है तो उसके पति को। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि सप्तम भाव में शुक्र, द्वादश भाव में चंद्र हो तो पत्नी के मृत्यु का योग बनता है। यानी सप्तम भाव में शुक्र हो जाए और द्वादश भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो कहना चाहिए कि इसकी पत्नी का मृत्यु हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि सप्तम में शनि, लग्न में सूर्य हो तो पत्नी की मृत्यु जल्द हो जाती है। यानी सूर्य यहाँ हो जाए और शनि यहाँ हो जाए तो पत्नी की मृत्यु का योग बनता है। आप सब अपनी पत्रिका में देख लेंगे, कहीं इन सूत्रों में से कोई सूत्र आपकी पत्रिका में या आपके बच्चों की पत्रिका में या आपके इष्ट मित्र रिश्तेदारों की पत्रिका में तो नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो आप उसका विकल्प भी सोचेंगे। तीसरा नियम क्या कहता है? चतुर्थ में नीच राशि गत शुक्र या चंद्र हो तो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुक्र 6 नंबर में नीच का होता है और 12 नंबर में उच्च का होता है। वहीं 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का होता है और 8 नंबर में चंद्रमा नीच का होता है। यानी अगर यहाँ वृश्चिक राशि है, यानी 8 नंबर, और यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, या अगर यहाँ 6 नंबर यानी कन्या राशि लिखा हुआ है और यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, तो इसकी संभावना बनती है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है कि शुक्र से सप्तम में पापग्रस्त मंगल हो तो पत्नी के मृत्यु का योग बनता है। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कि शुक्र आपकी पत्रिका में यहाँ बैठे हैं और इससे 8 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ मंगल बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है और शनि बैठा हुआ है।
तो इसका भी अर्थ ये होता है कि पत्नी की मृत्यु जल्द हो जाएगी। पांचवा नियम क्या कहता है? सप्तम में मकर राशि गत गुरु हो तो, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहां 10 नंबर लिखा हुआ हो, यानी मकर राशि, और इस 10 नंबर के साथ गुरु भी यहां बैठे हुए हैं, तो यहां गुरु नीच के हो गए। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको जानना चाहिए कि आपकी पत्नी की मृत्यु होने के पूरे पूरे योग बने हुए। छठा सूत्र क्या कहता है? सप्तम में मीन राशिगत शनि हो तो, यानी यहां 12 नंबर लिखा हो और यहां शनि विराजमान है। अगर यहां 12 नंबर लिखा हुआ है और यहां शनि विराजमान है तो भी पत्नी के मृत्यु का योग कहना चाहिए। फिर शास्त्र कहता है कि सप्तम भाव में वृष राशिगत बुध हो तो, यानी यहां 2 नंबर लिखा हुआ हो और यहां बुध बैठा हो तो भी पत्नी के मृत्यु का योग कहना चाहिए। 8वां नियम क्या कहता है? सप्तम भाव में वृश्चिक राशिगत शुक्र बैठे हों, यानी यहाँ 8 नंबर लिखा हो और शुक्र यहाँ बैठे हों तो भी पत्नी के मृत्यु का योग बनता है। 9वां सूत्र क्या कहता है? सप्तम में अष्टमेश तथा पंचमेश दोनों हो तो, अब मान लीजिए कि कोई पत्रिका आपके सामने है तो पंचमेश, ये 5वां घर, 1 2 3 4 5, ये 5वां घर, और इस 5वें घर के जो स्वामी हैं, मान लीजिए अगर ये मेष लग्न की पत्रिका बनती है तो इसमें 5वें भाव का स्वामी हो गए सूर्य, और अष्टम भाव के स्वामी हो गए मंगल। तो यहाँ अगर सूर्य और मंगल दोनों विराजमान हैं तो भी पत्नी के मृत्यु का योग बनता है। 10वां सूत्र क्या कहता है? सप्तमेश नीच हो या पापग्रस्त हो तो, यानी सप्तम भाव का स्वामी आपकी पत्रिका में यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ 1 नंबर से पत्रिका शुरू होती है तो यहाँ 7 नंबर है। आपकी पत्रिका 2 नंबर से भी शुरू हो सकती है, 4 नंबर से भी शुरू हो सकती है, 5 नंबर से भी शुरू हो सकती है, 6 नंबर से भी शुरू हो सकती है और 12 नंबर से भी शुरू हो सकती है। तो आप ये देखें कि इस घर में कौन सी राशि पड़ती है और इस राशि के स्वामी कौन हैं। अब मान लीजिए जैसे ये पत्रिका है तो इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर के स्वामी बनते हैं शुक्र। अब शुक्र इस पत्रिका में कहीं भी, अब कहीं भी तो नहीं हो सकते हैं, शुक्र यहाँ जाकर के नीच के हो जाए। 6 नंबर में कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे और मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे। अब यहाँ शुक्र नीच के हो गए, शुक्र यहीं बैठे हुए हैं और साथ ही साथ इनके साथ शनि बैठा हुआ हो या राहु बैठा हुआ हो या मंगल बैठा हुआ हो, तो ऐसा समझना चाहिए कि इस जातक की पत्नी का देहावसान बहुत अल्प समय में हो जाए। 11वां सिद्धांत क्या कहता है? सप्तम स्थान यदि पापग्रस्त या पाप प्रभाव में हो तो भी पत्नी की जल्द मृत्यु हो जाती है, यानी ये सप्तम स्थान है। अब मान लीजिए
कि किसी की पत्रिका में यहाँ शनि बैठे हुए हैं, यहाँ राहु बैठे हुए हैं, यहाँ केतु बैठे हुए हैं, यहाँ मंगल बैठे हुए हैं। मतलब सप्तम स्थान पे राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, यानी सप्तम स्थान पूर्णतः पाप प्रभाव में हो गया। अब मान लीजिए कि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ से मंगल की दृष्टि इस पे पड़ गई और इस भाव पे भी पड़ गई। तो ऐसे कंडीशन में ये कहा जाएगा कि इनकी पत्नी की मृत्यु बहुत ही अल्प समय में हो जाएगी। 12वां सिद्धांत क्या कहता है? अष्टम में शनि, सप्तम में राहु और छठे में मंगल हो तो भी पत्नी की मृत्यु समय से पहले हो जाती है। अब इसको भी देख लीजिए। अष्टम में शनि, यानी शनि यहाँ बैठे हों, सप्तम में राहु, यानी राहु यहाँ बैठे हों, और छठे भाव में मंगल यहाँ बैठे हों, तो भी पत्नी के मृत्यु का योग बनता है। अब देखिए, हम लोग जैसा कि पत्रिकाओं को देखते रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ राहु बैठा हुआ है, ये घर पाप प्रभाव में हो गया, इसके एक घर आगे भी पाप ग्रह है, इसके एक घर पीछे भी पाप ग्रह है, यानी ये इसको पाप कर्तरी योग भी कहा जाता है। तो ऐसे में अगर इस तरह की कोई पत्रिका होती है तो ये समझना चाहिए कि इस जातक की पत्नी का भी देहांत बहुत अल्प समय में हो जाएगा। अब 13वां सिद्धांत क्या है? द्विस्वभाव राशि में चंद्र हो और मंगल या शनि से दृष्ट हो तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है। द्विस्वभाव राशियां आप जानते हैं, मिथुन है, मीन है। तो अगर द्विस्वभाव राशि में आपका चंद्रमा हो जाए, द्विस्वभाव राशि में, यानी मान लीजिए ये मीन राशि है और यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, या ये मिथुन राशि है, यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है और शनि लग्न में बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि जो है चंद्रमा पे पड़ रही है, तो ऐसे में भी ये कहना कि इस जातक की पत्नी अल्प समय में ही मृत्यु को उपलब्ध हो जाएगी, ये सिद्धांत कहता है। 14वां नियम क्या है? सप्तम में शुक्र हो और सूर्य से दृष्ट हो। जाहिर सी बात है कि सप्तम में अगर यहाँ शुक्र होंगे तो सूर्य यहाँ होंगे, क्योंकि सूर्य के पास एकमात्र 7वीं दृष्टि होती है, तो यहाँ से बैठ करके सूर्य जो है शुक्र को देखेंगे। अगर इस तरह की पत्रिका अगर कोई भी आपके सामने आती हो जहाँ सप्तम में शुक्र हो और सामने सूर्य बैठ करके लग्न से दृष्टि डाल रहे हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि इस जातक का विवाह तो होगा लेकिन पत्नी बहुत जल्द ही गुजर जाने वाली। 15वां नियम क्या कहता है? सप्तम में मंगल और धनु में राहु हो तो, सप्तम में मंगल यानी 7वें घर में मंगल बैठे हों और धनु राशि जहां भी पड़ती हो वहां राहु बैठ जाए, तो भी पत्नी के मृत्यु का योग बनता है। 16वां सिद्धांत क्या कहता है? अष्टम में शुक्र हो और सप्तम में अष्टमेश बैठा हो, अष्टम भाव में शुक्र हो और सप्तम भाव में 8वें भाव का स्वामी बैठ गया, तो ये भी पत्नी के मृत्यु का योग बनाता है।
अब 17वां सिद्धांत क्या है? सप्तम में नीच राशिगत ग्रह हो और शुक्र अष्टम में हो। अब मान लीजिए कि यहाँ 7 नंबर में सूर्य नीच के हो जाते हैं। ये 7 नंबर है, सूर्य यहाँ नीच के हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा आपकी पत्रिका में यहाँ कितना नंबर पड़ता है और उस राशि में कौन सा ग्रह आकर के नीच का हो जाता है। तो सूर्य यहाँ नीच के हो गए। अब शुक्र जो है अष्टम में बैठ गए और सप्तम स्थान में जो ग्रह बैठा है वो उसी राशि में नीच का हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पत्नी की मृत्यु जल्द हो जाने वाली है। 18वां सिद्धांत क्या कहता है? सप्तम में व्ययेश और अष्टम में सप्तमेश हो तो ये कुंडली का 12वां भाव व्यय स्थान कहा जाता है। तो सप्तम भाव में व्ययेश, अभी इस पत्रिका के हिसाब से गुरु इसके व्ययेश बनते हैं। तो सप्तम भाव में व्ययेश आ गए और अष्टम भाव में सप्तमेश जाकर के बैठ गए। जैसे 7 नंबर है तो 7 नंबर शुक्र, तो शुक्र यहाँ बैठ गए और गुरु यहाँ बैठ गए। तो इसका मतलब ये होता है कि व्ययेश यहाँ आ गए और सप्तमेश यहाँ आ गए। इसका मतलब है कि इस जातक की पत्नी का भी देहांत समय से पहले हो जाने वाला है। 19वां सिद्धांत क्या कहता है? अष्टम में द्वितीयेश हो और नीच राशि में लग्नेश हो। अष्टम भाव में द्वितीय भाव का अधिपति, यानी मान लीजिए यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृष राशि बनती है, वृष राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। अष्टम में द्वितीयेश आ गए और अष्टम में द्वितीयेश हो और नीच राशि में लग्नेश हो, यानी लग्न का स्वामी मंगल यहाँ 4 नंबर के साथ, यानी कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। वो मंगल आकर के यहाँ बैठ गए और अष्टम में द्वितीय भाव के स्वामी आकर के बैठ गए तो भी पत्नी के मृत्यु का योग बनाते हैं। अब आखिरी नियम, ये नियम कहता है कि सप्तमेश सप्तम स्थान में और शुक्र सप्तमेश माफ कीजिएगा, सप्तमेश सप्तम स्थान और शुक्र यानी सप्तमेश। अब मान लीजिए कि यहाँ आपका सप्तमेश कुछ भी हो सकता है, फर्ज कीजिए यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है तो इस आपका सप्तमेश हो गए शनि। और अब ये शनि जो हैं, शनि भी और सप्तम स्थान भी और शुक्र भी, ये तीनों अगर गोचर में शनि की दृष्टि में पड़ जाएं, यानी जब शनि का गोचर हो रहा हो और शनि का गोचर सप्तम भाव पे भी पड़े, सप्तम भाव के स्वामी पर भी पड़े और शुक्र पर भी पड़े, इस पर से होकर के गुजर रहा हो तो भी जातक की पत्नी का निधन हो जाता है। अब चूंकि ये सारे सूत्र हैं, इन सारे सूत्रों को मैं यहाँ एक साथ लेकर के आया हूँ। अब सवाल उठेगा कि भैया आपने तो ये बता दिया कि ये होगा वो होगा तो पत्नी मर जाएगी, लेकिन मरेगी कब? सवाल है कि पत्नी मरेगी कब, हम उसका आकलन कैसे करें? तो शास्त्र लिखने वालों ने एक सिद्धांत बना के दिया कि जब कभी भी कि आपकी जन्म पत्रिका में
जिस ग्रह की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उसी पीरियड, अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि शुक्र द्वादश में चंद्र, तो देखिए कि क्या शुक्र की दशा चल रही है, क्या चंद्र की दशा चल रही है, क्या शनि की दशा चल रही है, क्या सूर्य की दशा चल रही है। अब जैसे सप्तम में शनि और लग्न में सूर्य हो, तो इसको कैसे देखेंगे? तो शनि की महादशा लगी हुई हो और उसमें सूर्य का अंतर आ जाए, और सूर्य जो है जैसा ये सिद्धांत कहता है, जैसा ये नियम कहता है, उसके अनुसार अगर हो, तो यही वो समय होगा जब उनकी पत्नी का निधन हो जाएगा, जिनकी पत्रिका आप देख रहे हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया। आज के लिए इतना ही। पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी, पुनः अगले वीडियो में आपसे बात होगी। तब तक मेरा नमस्कार।